महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण मयि महिषा। गौब्राह्मणेभ्यो शिवमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों का, गौ का और संतों का पूजन अनिवार्य होता है। आइए आज हम थोड़ा सा दीपोत्सव के बारे में चर्चा करते हैं। दीपोत्सव ये 5 दिन का बहुत बड़ा उत्तम त्यौहार माना जाता है। अब की बार ये 5 दिन का न होकर के 6 दिन का मनाया जाएगा। 6 दिवसात्मक यह दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए क्या है कि पहला पूजन होगा हमें धन त्रयोदशी का। इस दिन धन्वंतरी भगवान का अवतरण होता है, जो कि हमें रोगों से मुक्त करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाते हैं। तो 29 तारीख को आप हम सब धन त्रयोदशी मनाएंगे। 29 तारीख यानी 29 अक्टूबर मंगलवार को धन त्रयोदशी के दिन हमें क्या करना है? सुबह तो हम धन्वंतरी का पूजन कर लें और उसके पश्चात शाम के समय में एक घी का दीपक चालू करें, जो कि हमें भाई दूज तक चलाना है। उसको कोई तांबे का, कांसी का बर्तन हो दीपक के लिए, या कोई मिट्टी का बर्तन हो, तो उसमें फूल बत्ती लगा करके, गाय का घी लगा करके, और शाम के समय में जब दिया बत्ती का समय हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और लालिमा छारी हो, तो उस समय वो अखंड दीपक चालू कर दे आप अपने मंदिर में, अथवा जहाँ महालक्ष्मी का पूजन करेंगे आप उस कमरे में। और एक दीपदान करें चौमुखा। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें 4 बत्तियां लगा लें, चौमुखा जिसे कहते हैं, और उसमें सरसों का तेल अथवा तिल्ली का तेल डाल दें। एक कोड़ी डाल दें उसमें, एक थाली में रख करके थाली में स्वास्तिक बनाएं, उसमें दीपक रखें। दीपक रखने के बाद में उसे प्रज्वलित करें। चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्पों से उसकी पूजन करें। उस पूजन करने के पश्चात में आप उस दीपक को अपने मुख्य द्वार के बाहर, जहाँ आपने गणेश जी स्थापना कर रखी है, उस मुख्य द्वार से बाहर ले जा करके उसको स्थापित कर दें और उसको प्रणाम कर लें। यह है प्रथम दिन, यानी धन त्रयोदशी के दिन पहला दीपदान। वैसे तो कार्तिक के मास में आप हम सब जानते ही हैं कि दीपदान नित्य हुआ करते हैं, लेकिन ये 5 दिन का जो दीपोत्सव है, 6 दिन का, इसको हम पहले धन त्रयोदशी के दिन पूजन करेंगे, जो कि 29 तारीख को है, मंगलवार को। उसके पश्चात दूसरे दिन नरक चतुर्दशी भी कहते हैं इसे, और छोटी दीपावली भी कहते हैं इसे। दीपक आपको पहले दिन चालू कर ही देना है। धन त्रयोदशी के दिन वो अखंड चले। दीपक में बत्ती कहीं बदलनी हो आपको, तो उसको बत्ती को चेंज कर लें। आइए हम नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के बारे में भी बात करते हैं। उसमें मुख्य रूप से 14 दीपक जलाए जाते हैं। एक बड़ा थाल लेकर के, स्वास्तिक बना करके उसमें, और श्री लक्ष्मी का यंत्र स्थापित कर लें, या कोई मुद्रा रख लें, लक्ष्मी का स्वरूप स्थापित कर लें, और 14 दीपक जलाएं। लंबी बत्ती हो, तिल का तेल अथवा सरसों का तेल। 14 दीपक जलाने के बाद में उनका पूजन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, थोड़ा सा नैवेद्य, चाहे मखाने हो, किशमिश हो, पतासे हो, ये उनको चढ़ाएं उसमें। उसके पश्चात वह दीपक सब आप अपने कमरों में, ठाकुर जी के यहाँ, रसोई में, पूजा स्थान में, जहाँ जहाँ अपने कमरे बने हुए उनमें लगा दें। और बाकी जो शेष बच जाएँ उनको आप अपने आसपास के मंदिर में ले जा कर के दीपक रख दें। और एक दीपक जो थाली लगी हुई है उसमें लगा रहना चाहिए। और सुबह इस नरक चतुर्दशी के दिन सुबह हमें उबटने से, पीठी से स्नान करना चाहिए। जल में तिल मिला करके स्नान करना चाहिए।
कुशा डाल करके स्नान करना चाहिए। ये हमें सुंदरता का भी प्रतीक बनाया जाता है। सुंदर यानी हम बाहर से तो सुंदर देखने के बहुत सारे प्रयास करते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, लेकिन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमें भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। और जिसमें ये महालक्ष्मी का जो मंत्र है ना, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके अलावा लक्ष्मी अष्टक कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अथवा और कुछ जानकारी ज़्यादा हो, कुछ संस्कृत के शब्दों की जानकारी है तो आप श्री सूक्तम जो है 16 मंत्रों का, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं, जो अति उत्तम है। बाकी वैसे तो कमलगट्टे की माला से आप ये जाप कर सकते हैं, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब उसके पश्चात अब हमें क्या करना है, बड़ी दीपावली। बड़ी दीपावली के दिन सुबह स्नान ध्यान करके और ठाकुर जी को स्नान करा के, नए पोशाक धारण करा करके, स्वच्छता और पवित्रता लेकर के जो दीपक आपने जलाए, घरों में, छज्जों पे, दीवारों पे, मंदिरों में, अपने कमरों के सामने, यानी घर को सुसज्जित कर दें। घर में गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की स्थापना कर लें। आपके पास पुराने जो यंत्र बने हुए हैं, उन यंत्रों को पंचामृत से स्नान करा करके अभिषेक करें उनका। मुहूर्त की बात करते हैं, वैसे तो देखिए गोधूली लगन है, गोधूली में आप इनका पूजन करें। रात्रि को सिंह लगन है, वृष लगन है, इनमें इनकी पूजा करें और रात्रि भर जागरण करें दीपावली के दिन। तो ये आवश्यक है, आप रात्रि भर जागरण करें। कोई अच्छा विद्वान मिल जाए तो उनको बुला करके श्री सूक्त के पाठ कराएं और यज्ञ करें। यज्ञ में आप खीर का हवन कर सकते हैं, इसके साथ साथ ही आप शहद को लाल पुष्प में मिला करके उसका हवन कर सकते हैं। कमलगट्टे का जो है ना आप हवन कर सकते हैं, बिल्वगिरी का आप हवन कर सकते हैं। ये सब मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति करने के बहुत बड़े योग होते हैं। ये होगा हमें 31 तारीख बृहस्पतिवार को। धनत्रयोदशी 30 को मनाएंगे रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, और 31 को बड़े धूमधाम से हम महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, कुबेर का पूजन करेंगे, तो रिद्धि सिद्धि का पूजन करेंगे। गणेश जी की स्थापना जरूरी है करना। रात्रि को जागरण करें, हवन कर सकते हैं, और भी नहीं तो मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। अब इसके पश्चात अब की बार क्या है कि एक दिन का गैप लग रहा है। देखिए, व्रत पर्व त्योहारों के बारे में और ज्योतिष की चर्चाओं में हम ना जाएं। 31 तारीख सर्वश्रेष्ठ ही मुहूर्त है शास्त्रोक्त विधि से। बाकी आप जैसा भी मन करे वैसे कर लें, लेकिन करना चाहिए हमें 31 को ही बड़ी दीपावली मनानी चाहिए। अब उसके पश्चात क्या है कि हम अन्नकूट का पूजन करेंगे, गोवर्धन का पूजन। गौवंश की वृद्धि के लिए गोवर्धन का पूजन करते हैं। बहुत से लोग गाय के गोबर को ला करके इकट्ठा करके गोवर्धन बनाते हैं, चौक में, घर में, छत में, या सामूहिक जहाँ हम लोग रहते हैं फ्लैटों में गोबर के गिरिराज जी बनाते हैं। नाना प्रकार के पुष्पों से, फलों से उन्हें सुसज्जित करते हैं, गन्ना आदि लगाते हैं। जितने भी व्यंजन बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, जितने फल बनते हैं, है ना, वो सब उनको गोवर्धन को चढ़ाना चाहिए। पुए, पकौड़ी, पापड़ी, ये सब बहुत सारे व्यंजन बना करके उनका पूजन करेंगे। उनके पास में चारों तरफ 21, 51, 108 दीपक प्रज्वलित करें, गन्ना रखें वहाँ। उसके पश्चात उनका पूजन करके परिक्रमा करें। तो ये गोवंश की वृद्धि, यानी अपने घर में गौ की वृद्धि होगी, गौ का पूजन होगा, गोवंश बढ़ेगा, तो हम सुख और समृद्धि की ओर अपने आप स्वतः ही चले जाएंगे। गाय की पूजन हमारे लिए बहुत महत्वदायक है। ये गोवर्धन के लिए बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ साथ ही तो भाई दूज को क्या करना अपन को, ये भाई दूज यम और यमुना का संबंध है। ये भाई दूज के दिन भाई बहनों का संबंध प्रेम अगाढ़ होता है। अब 5 दिन की जगह 6 दिन के वो दीपक को ध्यान रखना, बार बार में उसको चेक करते रहें, संभालते रहें। उसके पश्चात जब हम भाई दूज मना लें, उसके पश्चात दूसरे दिन उन मंडलों का विसर्जन करें। दीपक में जो घी चल रहा है उसको चलते रहने दें, स्वतः वो अपने आप शांत हो जाएगा। और जो यंत्र आदि हैं उनको वापस अपने घर में तिजोरी में पूजा स्थान में रखें। बाहर घर के मुख्य द्वार पे जो है आप रंगोली करें, स्वास्तिक बनाएं, गेट के ऊपर जो है ना बंदरवाल लगाएं। ऐसा करके ये 5 दिन का उत्सव, जो कि अब 6 दिन का है अभी इस समय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।